हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा विधि। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा बेसिक समझिए। एपी जैसे क्या होती है, 3, 5, 7, हर जगह दो दो का डिफरेंस है, तो ये एपी है अभी। जैसे 7, 11, 15, 19, यहाँ पर हर जगह कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है अभी। यानी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 4। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 4। तो ये पी है। अब ये 8, 9 और ये 11, ये एपी नहीं है क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस 1 है, यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, तो जहाँ कॉमन डिफरेंस सेम आए वो एपी कहलाती है भाई। और देखिए, जैसे मैंने ये राइट किया, ऑड नंबर में राइट कर रहा हूँ 99 तक, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगी उसको ए से डिनोट करेंगे। और ए क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर, 1। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करेंगे। और कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, कितना आएगा, 2। और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ टर्म बतानी हो या nth टर्म बतानी हो, जैसे nth टर्म बतानी है तो ये मेथड होता है a प्लस n-1 इंटू डी। मान लो मुझे 12th टर्म निकालनी है, तो यहाँ पर a की जगह फर्स्ट टर्म जो क्या है वो क्या है, 1। और 12 माइनस 1 डिफरेंस कितना है, d कितना है भाई, 2। तो देखिए 12th टर्म क्या आ जाएगी, 1 प्लस 11 इंटू 2 यानी 22 प्लस 1 23। तो अगर कोई कहे कि 11 टर्म क्या होगी, 12 टर्म क्या होगी, वो क्या होगी, 23। तो आपको ये मेथड ध्यान में रखना भाई। ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हो अगर आपको लास्ट टर्म फाइंड आउट करनी हो। लास्ट टर्म जैसे 99 है, अगर ये मुझे नहीं पता, अगर ये फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे, यही मेथड यूज करेंगे, यही वाला। एल लास्ट टर्म के लिए एल ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, 1। अब n नंबर ऑफ टर्म, अब ये कितनी टर्म है, 1 से लेकर 99 तक कितनी टर्म है, तो यहां पर ये गिवन होगा। ये जो 1 से लेकर 99 जो टर्म है ये कितनी है, 50। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म को हम डिनोट करेंगे n से, तो यहां पर राइट कर दो 50 माइनस 1 और डिफरेंस कितना है, 2 का है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 49 इंटू 2 यानी 49 इंटू 2 का मतलब कितना बनेगा, 98। 98 प्लस 1 कितना आ गया, 99। देखिए लास्ट टर्म वही आ गई, तो यहाँ पर मेंशन है, तो ये मिसिंग होगी, हमें फाइंड आउट करना होगा। उसके लिए हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ टर्म जरूर देगा। समझ हमारी बात। और देखिए, अगर आपको सम निकालना है, अब जैसे हमने यहां तक 99 तक सम निकालना है, ओड जो ये ओड नंबर हैं, तो सम के लिए हम क्या मेथड होगा, एस एन से डिनोट करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और अगर आपको लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है, तो आप ऐसे करोगे n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये मेथड यूज कर सकते हो अगर आपको लास्ट टर्म पता है। तो मैं दोनों मेथड से ये सम निकाल रहा हूं। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म देगा, नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 50 है, तो पहले वाले मेथड से निकाल रहे हैं सम 50/2 और 2a यहाँ पर फर्स्ट टर्म 1 है और 50 माइनस 1 और ये d क्या है, डिफरेंस कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन
कितनी बनेगी, 50 को 2 से डिवाइड किया 25, 2 और ये 50 में से 1 लेस करेंगे 49, 49 2 जा 98, तो 98 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, तो कितना आ गया 2500, इसका सम आ गया। और आप इस मेथड से भी निकाल सकते हो अगर आपको लास्ट टर्म पता है। तो 50/2 फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म 99 है, तो यहाँ से आप डिवाइड करोगे 25 और ये 100 की 25 से मल्टीप्लाई 2500। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। चूज द इनकरेक्ट एपी, भाई इसमें से कौन सी एपी नहीं है ये हमें बताना है। तो चेक कर लेते हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा वो एपी होगी, जिसका नहीं होगा वो एपी नहीं होगी। भाई फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 10 में से 4 लेस किया 6 आया, 16 में से 10 लेस किया 6 आया, 22 में से 16 लेस किया 6 आया। तो यहाँ पर देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है और 6 हर जगह आ रहा है, तो ये एपी है। नेक्स्ट चेक करेंगे बी ऑप्शन, ये वाला चेक करेंगे। तो हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ये नेक्स्ट टर्म में से इससे पहले वाली टर्म माइनस करते हैं। तो -1 में से -1 किया -2 आया, -3 में से माइनस करेंगे, -3 में से माइनस करेंगे क्या -1, और ये क्या हो जाएगा -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, यानी क्या आया -2 आया। -5 में से ये भी क्या आएगा -2, तो ये भी एपी है भाई। थर्ड चेक करते हैं, 2 में से माइनस करेंगे -2, कितना आएगा 2 + 2 यानी 4, 6 में से 2 लेस करेंगे 4, 10 में से 6 लेस करेंगे 4, ये यहाँ पर ये भी एपी बन रही है भाई, सी ऑप्शन भी बन रहा है। अब हम चेक करते हैं डी, इसका मतलब डी नहीं बनेगा क्योंकि इनमें से एक एपी नहीं है, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है, आप टिक कर सकते हो। बाकी आप चेक कर लो कि 1 में से 1 माइनस किया 0, ठीक है, 1 में से 1 माइनस किया 0, अगले 1 में से ये वाला 1 माइनस किया तो भी 0, लेकिन 2 में से आप ये वाला 1 माइनस करोगे तो क्या डिफरेंस आया 1 आया, तो ये डिफरेंट आ रहा है भाई, यहाँ तो सेम आया लेकिन यहाँ पर डिफरेंट आ गया, तो ये एपी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा डी। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चूज द इनकरेक्ट एपी, ये यहाँ पर भी हमें एपी चेक करनी है कौन सी नहीं है। तो अब आपको पता लग गया कि अंदाजा आ जाएगा कि किस में कॉमन डिफरेंस नहीं है। देखिए यहाँ पर -3.2 में से माइनस करो 1 माइनस का 1.2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये तो आएगा माइनस का 3.2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1.2, तो यहाँ पर ये क्या आएगा 2 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है माइनस का 2। नेक्स्ट कर लेते हैं चेक, -5.2 में से माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे माइनस का 3.2। अब ये देखिए यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ये आप इसमें से माइनस करोगे तो ये माइनस का 2 आ रहा है, तो ये तो एपी है भाई, ठीक है। ये भी एपी है, सी वाला, ये वाला कितना ऐड कर रहा है √2 ऐड कर रहा है, 3 में √2 ऐड किया तो 3 + √2, और 3 + √2 में आप और √2 ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा 3 + 2 √2 बन रहा है भाई, बन रहा है। ऐसे ये और ऐड करोगे, यानी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है √2 आ रहा है। डी वाले ऑप्शन में क्या आ रहा है, ये 2 है तो ये 5 का हाफ यानी 2.5, ये 3 और ये 3.5, यानी 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पर भी 0.5 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर भी 0.5, यानी ये भी एपी है भाई, ये भी है, ये भी है, तो ये नहीं है, ठीक है। चेक कर लेते हैं, बी ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, 0.22 में से माइनस करेंगे 0.2 तो क्या आएगा, आप इसमें से माइनस करोगे तो क्या आएगा 0.02 आएगा, ठीक है, यही आएगा।
और फिर आप 0.222 में से माइनस करो 0.22, तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर आएगा 0.002, यहां 02 आ रहा है, यहां 002 आ रहा है, ठीक है। तो ये एपी नहीं है, यहां पर डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो हमारा इनकरेक्ट एपी कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट लेते हैं। तो यहां पर हमें 30 टर्म फाइंड आउट करनी है ऑफ एपी। एपी क्या है, 10, 7, 4 एंड सो ऑन। देखते हैं भाई, यहां पर सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए, फर्स्ट टर्म क्या है 10, और कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों, 7 माइनस 10 यानी माइनस का 3। 30 टर्म यानी क्या मेथड होता है भाई, कि कोई भी टर्म निकालने का क्या मेथड होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो देखिए फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 10, 30 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है माइनस का 3, तो ये बनेगा 30 में से 1 लेस करेंगे 29, और इनटू में माइनस 3, मल्टीप्लाई कर दो भाई, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, 3 9 जा 27 यानी 87, तो ये कितना आ गया माइनस का 77। सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पर अपनी कैलकुलेशन फटाफट करनी है, कौन सी टर्म बनेगी। अब करते हैं नेक्स्ट, 11 टर्म फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म क्या होगी -3, कॉमन डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म में से उससे पहले वाली टर्म माइनस करेंगे, तो ये आएगा माइनस का हाफ, और ये प्लस का 3 बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, कितना बन गया ये, आप इसको एलसीएम लोगे तो ये -1 प्लस 6 यानी ये बन गया 5/2, ठीक है। आप इसको पॉइंट में भी राइट कर सकते हो और ऐसे भी राइट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब हम निकालते हैं 11 टर्म, -3 प्लस यहां पर क्या आएगा 11, आप पुट करोगे यहां पर n की जगह 11 पुट करोगे, और 11 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10, और कॉमन डिफरेंस कितना है 5/2, तो ये आ गया -3 प्लस 25 यानी प्लस का 22, ठीक है। ये हमारा सही ऑप्शन है भाई। नेक्स्ट लेंगे, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ एपी। यहां पर देखिए 2 और इसके बाद ये मिसिंग है, और यहां पर क्या है 26, यहां पर मिसिंग टर्म निकालनी है, कौन सी आएगी, कैसे करेंगे, कॉमन डिफरेंस से करेंगे, समझ लो ये x है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा भाई, x -2, और कैसे होगा 26 माइनस x, ठीक है। x को इस साइड ले आओ, x में x ऐड करेंगे 2x, -2 को उधर ले जाओ, 26 में 2 ऐड करेंगे 28, और 2 से 28 को डिवाइड करेंगे 14, तो यहां पर बीच में क्या आएगा 14 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78, यानी कौन सी टर्म है जो 78 है, कैसे करेंगे, देखिए यहां पर 78 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है 3 प्लस में n -1 डी, डी क्या है भाई, डिफरेंस कितना आ रहा है यहां पर 8 में से आप 3 लेस करोगे 5, ठीक है। तो ये वाला मेथड मैंने यूज किया है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, समझ हमारी बात। तो अब देखिए 78, 3 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5n-5, और 5 में से 3 लेस करेंगे माइनस का 2 उधर जाएगा 78 की तरफ, कितना आ जाएगा 80, ठीक है। और अब 5 से 80 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 16, यानी 16 जो टर्म है वो क्या है 78 है, तो हमारा आंसर क्या होगा ए, सिंपल है। नेक्स्ट लेते हैं, द नंबर ऑफ टर्म ऑफ एपी -47 इज,
यहां पर हमें नंबर ऑफ टर्म बतानी है, इस एपी में कितनी टर्म है ये बतानी है। तो देखिए कैसे बताएंगे। यहां पर लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या -47 है, तो इससे हमें पता लग जाएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था इससे पहले वाला, उसी तरह है भाई, ये यूज करो। तो यहां पर -47, फर्स्ट टर्म यहां पर क्या है 18 रख देंगे, और हमें n निकालना है। कॉमन डिफरेंस क्या है भाई, कॉमन डिफरेंस क्या होगा 15.5। ये कितना होता है 15.5, कितना होता है भाई 15.5 होता है। तो 15.5 में से माइनस करना है 18, क्या माइनस करना है 18, तो ये कितना आएगा 2.5, ठीक है, माइनस का 2.5 आएगा। समझ वाली बात। तो यहां पर माइनस का 2.5 क्या है कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। समझ वाली बात, कंफ्यूज मत होना। आप 15 1/2 को इस तरह से भी कर सकते हो, 15 2 30, 30 + 1 30, 1/2 में से माइनस किया 18, एलसीएम आया 2, तो 31 माइनस 36, 36 में से 31 लेस करेंगे माइनस का 5/2, तो माइनस का 5/2 ले लो, या 5 को 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का 2.5, आपकी मर्जी है, जैसे चाहो आप वैसे कर सकते हो। मल्टीप्लाई करते हैं भाई, -47, 18 प्लस, अच्छा अब यहाँ पर ये माइनस का आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा, माइनस का 2.5n, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये n वाली टर्म को इस साइड ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 18 और 2.5 कितना हो गया 20.5, और ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 47 में 20 ऐड करेंगे 67.5, ठीक है, और हम 2.5 से भी डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा भाई, 25 से इसको डिवाइड करेंगे कितने पे होगा, ये कितने पे होगा, अब इसको 25 से डिवाइड करोगे कितने पे होगा 27 पे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा 27। नेक्स्ट लेते हैं, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो हमें ये निकालनी है, और 11 टर्म दे दी कितना 38, 16 टर्म दे दी कितना 73। तो देखिए सबसे पहले हम 11 टर्म लेंगे, 11 टर्म क्या होगी a प्लस n-1, यानी 11 - 1 कितना होता है 10, d कितना दे रखा है 38, ठीक है, ये 11 टर्म होगी। और 16 टर्म क्या होगी a प्लस n-1, यानी 16 - 1 यानी 15d, और ये कितना दे रखा है 73। सोल्व कर लो भाई, a और d की वैल्यू यहाँ से बड़े आराम से निकाल लेंगे। 15 में से 10 माइनस करेंगे, माइनस का 5d, ये माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल, और 35 को हम 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, डिफरेंस कितना आ गया 7। अब ये जो d की वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं भाई, a प्लस 10 × 7 = 38। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म यानी a आ जाएगा 38 - 70 यानी माइनस का 32। अब मुझे फाइंड आउट करनी है 31st टर्म, तो वो क्या बनेगी a प्लस 31 - 1 कितना होता है 30d, a हमने कितना निकाला है माइनस का 32, डिफरेंस कितना निकाला है 7, तो ये आ जाएगा -32 प्लस 210। अब आप इसमें से माइनस करोगे ये तो कितना आएगा भाई 8, 10 में से 2 लेस किया 8, 10 में से 3 लेस किया 7, और 178 यानी फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट लेते हैं, यहां पर क्या है कि एक एपी में 50 टर्म है, थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है, तो 29th टर्म फाइंड आउट करनी है, तो कर देंगे। यहां पर देखिए
हमें जो 29 टर्म निकालनी है उसके लिए फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर क्या बनेगा 28 बनेगा। 29 माइनस 1 क्या होता है 28, ठीक है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे भाई। थर्ड टर्म क्या बनेगी a प्लस 2d, कितना दे रखा है 12, ठीक है। लास्ट टर्म वैसे होती क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन n यहां पर दे रखा है, ठीक है, ये इंटू आएगा। ये कितनी दे रखी लास्ट टर्म 106, वैसे n यहां पर क्या दे रखा है, नंबर ऑफ टर्म कितनी दे रखी 50, 50 में से एक लेस करेंगे यहां पर 49, d इक्वल टू 106। तो हमारे पास दो इक्वेशन होगी, इनको सोल्व कर लो भाई। तो मैं इसको यहां पर ले आता हूं नीचे, a प्लस 2d इक्वल टू 12, माइनस करेंगे 49 में से 2 लेस करेंगे 47d, और 106 में से 12 लेस करेंगे कितना बनेगा, ये बन जाएगा 94, ठीक है। और 47 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो डिफरेंस कितना आ गया 2। अब फर्स्ट टर्म भी निकाल लेते हैं, जैसे a प्लस ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, यहाँ पर इसमें d की वैल्यू पुट कर देते हैं। d कितना आया है 2 इक्वल टू 12 है, 4 माइनस करेंगे 12 में से कितना आएगा 8, फर्स्ट टर्म a आ गई 8 आ गई, तो यहाँ पुट कर दो भाई 8 प्लस 28, कॉमन डिफरेंस कितना आया 2, यहाँ पुट करेंगे तो ये 56 प्लस 8 कितना आ जाएगा 64। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 29 टर्म फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट लेते हैं, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 6। 3 डिजिट नंबर कितने हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे। वैसे जो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है वो 100 से स्टार्ट होता है, लेकिन 100 तो 6 से डिवाइड नहीं होता, 101 भी 6 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन 102 डिवाइड होता है। अब आप इसमें क्या ऐड कर दो 6 प्लस कर दो तो अगला नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। 102 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 108, 114, ये नंबर 6 से डिवाइड होंगे। और लास्ट नंबर जो डिवाइड होगा तो लास्ट 3 डिजिट नंबर वैसे तो 999 है, लेकिन ये 6 से डिवाइड नहीं होता, 998 भी नहीं होता, ठीक है। कौन सा डिवाइड होगा 996, 997 भी डिवाइड नहीं होता, और 998 भी डिवाइड नहीं होता। तो हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। 102 108 कहाँ तक लेंगे भाई 996 तक। तो यहाँ पर ये लास्ट टर्म है 996, तो लास्ट टर्म का मेथड लगा दो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला मेथड लगा दो भाई। तो 996 फर्स्ट टर्म हमने क्या ली है भाई 102, और n हमें निकालना है, नंबर ऑफ बताने भाई कितने 6 से डिवाइड होते हैं। तो डिफरेंस कितना आया है 6 आया भाई, डिफरेंस कितना आ रहा है 6। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 6n माइनस 6, 102 में से ये प्लस नहीं आएगा, 102 में से 6 माइनस करेंगे कितना बचेगा। बाकी आप ऐसे कर लो कि जो 6n आ गया तो बाकी इनको उस साइड ले जाओ आप, 996 माइनस 102 प्लस 6, अब ये कैलकुलेट कर लो कितना बनेगा, ठीक है। जैसे इसमें से माइनस करोगे तो ये 800 कितना बनेगा 894, ठीक है। और 894 में आप 6 प्लस करो कितना बनेगा, और 6 से अब डिवाइड करोगे 900 को तो कितने पे डिवाइड हो रहा है ये 150 पे। तो 150 नंबर हैं जो 3 डिजिट नंबर हैं जो 6 से डिवाइड होते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 150।